ना हमारी खुशी चाहती नहीं है माँ, इसने पुलिस को भी बुला लिया। इंस्पेक्टर साहब, अरेस्ट कीजिए। इन्होंने ही हमारा क्लाउड किचन जलाया है। कर्म अच्छे हो तो भाग्य बदला जा सकता है। सीरियल रंगबाजी दिलों की में आया जबरदस्त ट्विस्ट, जहां रणबीर ने अनिकेत को केरवाया पुलिस के हवाले। वही अनिकेत की मां का भी दिखा अनिकेत पर गुस्सा। भाग्य बुरा हो ना, लेकिन इंसान के कर्म अच्छे हो तो भाग्य बदला जा सकता है। जी हां, सीरियल रंगबाजी दिलों की में एक तरफ जहां रणबीर, शिवांगी, अनिकेत, पुष्पा और सभी घर वाले मौजूद थे, तभी पुलिस की एंट्री होती है। जैसे ही पुलिस आती है, अनिकेत का गुस्सा अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच जाता है और वह अपनी मां से कहता है, देखा, अब पुलिस भी घर में बुला लाई। देखा माँ आपने, ये लड़की ना हमारी खुशी चाहती नहीं है माँ, इसने पुलिस को भी बुला लिया। इंस्पेक्टर साहब, अरेस्ट कीजिए। इन्होंने ही हमारा क्लाउड किचन जलाया है। वही कहानी में नया ट्विस्ट तब आता है जब रणबीर और अनिकेत के बीच बहस होती है। इन्होंने ही हमारा क्लाउड किचन जलाया है। बहस के बाद रणबीर पुलिस को बताता है, इसने हमारे क्लाउड किचन में आग लगाई है, इसे गिरफ्तार कर लीजिए। इसके बाद पुलिस अनिकेत के हाथ में हाथकड़ी लगा देती है। अनिकेत अपनी मां से गिड़गिड़ाता है, लेकिन तभी उसकी मां का गुस्सा भी उस पर फूट पड़ता है। इसके कर्म ही गलत हो ना, तो एक माँ क्या करे, कब तक गलतियां संभाले। बार बार तुमसे कि तुम शराब मत पियो, लेकिन नहीं सुनी ना तुमने हमारी। हाँ, ये जो तुम्हारा गुस्सा है ना, उसी के कारण है। तुम हर गलती, हर गुस्सा उसके कारण करते हो। अब देखो कब तक तुम्हारी गलतियों पे पर्दा डालेंगे हम। लेकिन आज तुम्हारे कारण ना, तुमने सबके सामने हमें नीचा गिरा दिया। माँ, माँ, माँ रुकिए, माँ रोकिए नहीं ना माँ, ये बोलिए ना उनको, माँ, चलो, माँ। मैं जितना बता सकता हूँ आपको, मेरे भाई ने एक पंगा कर दिया है, हमारा ही बिज़नेस ख़त्म कर दिया। तो मैं तो बिलीव ही नहीं करता हूँ कि घर वाले कुछ ऐसा कर सकते हैं। बट शिवांगी जो है वो मेरे सामने आई पूरा स्टोरी लेके। मैं बिलीव नहीं कर रहा था, लेकिन मेरे भाई ने पी के खुद ही बोल दिया कि हाँ मैंने जलाया है, सब कुछ मैंने बर्बाद किया है। और इतने में पुलिस आ जाती है, फिर आपने देखा ही है। ऑफ कोर्स कौन चाहता है कि अपने परिवार में से बड़ी गलतियां भी हो जाती है परिवार वालों से भी, तब भी नहीं चाहते कि पुलिस के लॉकअप में जाए या फिर वो घर छोड़ के चला जाए, क्योंकि खून खून होता है तो दुख तो होता ही है। ऑफ कोर्स मेरा भाई जा रहा था, मुझे बहुत दुख है। और जब मैं सीन में होता हूँ तो एक्चुअली मैं जो मेरा टीचिंग है उसके हिसाब से मैं अपने सच में घर वालों को फील करता हूँ। तो अगर आपको देखा होगा आपने मेरा कोई भी सीन, तो मैं सच में वो चीज़ आप तक पहुंचाने के लिए, ताकि आपके दिलों में वही चीज़ फील हो जो मैं फील कर रहा हूँ। तो यही है बस। बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आप परिवार से बचपन से लेकर बड़े होते होते आप परिवार के साथ पलते हो और फिर प्यार आ जाता है, वो एक अलग फीलिंग है। मतलब प्यार कहने में एक वर्ड है, बट बहुत सारे रिश्ते हैं प्यार के। तो उसको हैंडल करते करते आप अपने रियल जीवन में भी आप संभाल नहीं सकते हो। संभाल सकते हो अगर आप योगा करते हो, मेडिटेशन करते हो तो। वेल, शो में इस ट्विस्ट के बाद सवाल उठता है, क्या अनिकेत इस बार सबक सीख पाएगा या फिर नए ट्विस्ट में और बड़ा ड्रामा देखने को मिलेगा?
मशहूर सिंगर नेहा कक्कड़ ने अपनी सिंगिंग से लोगों का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। नेहा कक्कड़ को उनके कमाल के गानों के लिए खूब जाना जाता है। नेहा कक्कड़ का बीते साल लॉलीपॉप सॉन्ग रिलीज हुआ, जिसने सुर्खियां तो बटोरी, लेकिन इस गाने के लिए नेहा कक्कड़ जमकर ट्रोल भी हुई। बीते दिन नेहा कक्कड़ एक बयान के चलते ट्रोल हुई। नेहा कक्कड़ ने अपने बयान में रिश्तों से ब्रेक लेने की बात कही थी। इसके बाद ही उनके और रोहनप्रीत के तलाक की अटकलें लगनी शुरू हो गई थी, लेकिन इस सब मामले पर अब नेहा कक्कड़ ने चुप्पी तोड़ी है। सिंगर ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर कर अफवाहों पर नाराजगी जाहिर की है। नेहा कक्कड़ ने उनके और रोहनप्रीत सिंह के तलाक की अटकलें लगाने वालों को साफ चेतावनी दे दी कि वह उनके परिवार को बीच में बिल्कुल ना लाएं। नेहा कक्कड़ ने इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा, दोस्तों प्लीज मेरे मासूम पति, मेरे प्यारे परिवार को इन सब में मत घसीटो। वह बहुत प्यारे लोग हैं, जो कुछ भी हूँ आज सिर्फ उन्हीं की वजह से हूँ। ये कुछ लोग हैं और सिस्टम है जिनसे मैं थोड़ा निराश हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात समझेंगे और मेरे पति व परिवार को इन सब चीजों से दूर ही रखेंगे। हाँ, मैं इस बात को मानती हूँ कि मुझे इतना इमोशनल नहीं होना चाहिए था जब बात पोस्टिंग की आए सोशल मीडिया पर, क्योंकि मीडिया को तो पता है कि राई का पहाड़ कैसे बनाया जाता है। खैर, सबक मिल गया। अब से मैं अपनी निजी जिंदगी के बारे में बिल्कुल बात नहीं करने वाली भाई साहब। नेहा कक्कड़ यही नहीं रुकी, उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में आगे लिखा कि बेचारी भावुक नेहू इस दुनिया के लिए कुछ ज्यादा ही भावुक बन गई। मेरे नेहार्ट्स को सारी और धन्यवाद। चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द ही धमाके के साथ वापसी करूंगी। आप लोगों को मेरा ढेर सारा प्यार। ऐसे में ये साफ हो गया है कि नेहा कक्कड़ अपने परिवार की वजह से नहीं, बल्कि किसी प्रोफेशनल लाइफ के चलते थोड़ी अपसेट है। इसी के साथ टीवी दुनिया से जुड़ी खबरों और गॉसिप के लिए बने रहें टेली टॉक के साथ। मुझे अक्षत के पास अंदर जाना है। मुझे अक्षत के पास जाना चाहिए। मेरा बच्चा अकेला है बिल्कुल। मुझे अंदर जाना है। आप अगर अक्षत कुछ नहीं, वो बिल्कुल ठीक हो जाए। उसकी ट्रीटमेंट चल रही है, बस तुम भगवान पर भरोसा रखो। जो करना है कीजिए, इतने पैसे लगेंगे लगने दीजिए, और जिस सर्जन को बुलाना बुलाइए, बस मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। अस्पताल में मंगल का बेटा अक्षित। मुझे अक्षत के पास अंदर जाना है। मुझे अक्षत के पास जाना चाहिए। मेरा बच्चा अकेला है बिल्कुल। मुझे अंदर जाना है। टूटा मंगल का हौसला। हम अगर अक्षत कुछ नहीं, वो बिल्कुल ठीक हो जाए। उसकी ट्रीटमेंट चल रही है, बस तुम भगवान पर भरोसा रखो। और गम में परिवार। जी हाँ, सीरियल मंगल लक्ष्मी में आया है दिल दहला देने वाला मोड़। दरअसल अक्षित की तबीयत है खराब और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर से पूछिए। वहीं उसके लिए पूरा परिवार अस्पताल में दुआओं के साथ खड़ा है। मंगल गहरे सदमे में डॉक्टर से अक्षित की तबीयत के बारे में पूछती है। उसकी आंखों में डर और बेबसी साफ झलकती है। मैंने आप दोनों को पहले ही वार्न किया था कि अक्षत को स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, ये उसके लिए बहुत खतरनाक है। आपको सर्जरी तक उसका बहुत ध्यान रखना है। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ? सॉरी टू इन्फॉर्म, बट उसका केस और भी कॉम्प्लिकेटेड होगा। अस्पताल का माहौल पूरी तरह से भावुक है, जहां हर किसी की सांसें थमी हुई हैं। जो करना है कीजिए, इतने पैसे लगेंगे लगने दीजिए, और जिस सर्जन को बुलाना बुलाइए, बस मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। We are trying our best.
वहीं इसी तनाव भरे पल में मंगल खुद को संभाल नहीं पाती और लड़खड़ाकर गिरने ही वाली होती है। तभी आदित्य समय पर उसे थाम लेता है, जहां दिखा मंगल और आदित्य के रिश्तों की मजबूती। दादी जी, आपने सुना डॉक्टर क्या कह रहे हैं? ऑपरेशन के लिए डॉक्टर नहीं है। मगर हिम्मत रखो, एक डॉक्टर नहीं है तो क्या, हम दूसरा डॉक्टर ढूंढेंगे। लेकिन अक्षत की सर्जरी आज ही होगी। मुझसे जो बन पाए थे मैं काम करता हूँ, मैं भाभी जी से बात करता हूँ। उनके काफी कॉन्टैक्ट है, क्या पता वो किसी अच्छे सर्जन को जानती है। मैं उनसे बात करके आता हूँ। वेब सीरियल में इस ट्विस्ट के बाद कहानी में आगे आएगा कौन सा नया मोड़, ये देखना दिलचस्प होगा। पूरा परिवार मुझसे एग्जाम वाले पर छुपा रहे ताकि मैं एग्जाम में फेल हो जाऊं और ग्रेजुएट ना कर पाऊं। ये लोग ना शायद जानते नहीं कि सच्चे इंसान का साथ खुद भगवान देते हैं। मुझे कल के एग्जाम की तैयारी किसी भी हाल में पूरी करनी होगी। एक ही रात में इकोनॉमिक्स पढ़ना होगा। तुम मुझे चाहे रोकने की कितनी भी कोशिश क्यों ना करो, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। सीरियल रिमझिम में आया बड़ा ट्विस्ट, जहां समीर रिमझिम का एग्जाम हॉल टिकट फाड़कर डस्टबिन में फेंक देता है। पूरा परिवार मुझसे एग्जाम वाले पर छुपा रहे ताकि मैं एग्जाम में फेल हो जाऊं और ग्रेजुएट ना कर पाऊं। मैं एग्जाम में पास होकर रहूंगी समीर सिंह शेखावत। यह सब रिमझिम अपनी आंखों से देख लेती है, जिससे उसका दिल पूरी तरह टूट जाता है। लेकिन हालात से हार मानने के बजाय रिमझिम ठान लेती है कि वह हर हाल में परीक्षा देगी। वहीं दूसरी ओर कहानी में एक और चौंकाने वाला मोड़ आता है, जब समीर अविक को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है। क्या रहने के लिए आपकी नफरत कभी खत्म नहीं हो सकती? शायद तब जाकर हमसे बात करें। हिंदी बहुत अच्छी है और सबकी फीलिंग्स का ख्याल रखती है। वह अविक को समझाता है कि उसे रिमझिम से बात नहीं करनी चाहिए और उससे दूरी बनाए रखनी चाहिए। इतना ही नहीं, समीर अविक से इस बात का वादा भी ले लेता है। अब इन ट्विस्ट के बाद रिमझिम की जिंदगी किस दिशा में जाएगी और समीर की चालें कितना असर डालेंगी, यह देखना दिलचस्प होगा। मैं लाइन कभी पार नहीं करूंगी। हिंदी से दूर रहकर भी भगवान जी से प्रेम करूंगा। क्या दोनों की नफरत खत्म हो जाए।